Guys, welcome to Civils with Ankit. And as you know, we were doing daily answer writing practice of UPSC of GS4, that is ethics, right? And today is somewhat special. जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आज केस स्टडी को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है? तो केस स्टडी की मैं आपको शक्ल दिखा देता हूँ एक बार. दिस इज़ द केस स्टडी. देखिए ये 20 मार्क्स की रहती है और लगभग 250 वर्ड्स में इसको कंप्लीट करना होता है. 250 वर्ड्स का मतलब है कि यूपीएससी की ऐसी आंसर सीट में 4 आपके पेज कंप्लीट होने चाहिए. 1, ठीक है, 2, 3 और एक पीछे 4, ठीक है. इस तरह से 4 पेज आपके कंप्लीट होने चाहिए. और इतनी बड़ी आपको केस स्टडी पढ़नी है. इसका पूरा आपको लॉजिक निकालना है. लॉजिक निकालने के बाद में इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. और कभी कभी इन क्वेश्चंस के आंसर ना दे के कुछ और भी पूछेगा. तो इसे करने का क्या तरीका है, कैसे हम इसे इजी वे में कर सकते हैं, कि क्या इतना हमें पढ़ने की ज़रूरत है, या पढ़ेंगे तो किन कीवर्ड्स को पढ़ेंगे. इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि इसमें होते हैं कुछ कीवर्ड्स जिनके बिना आप केस स्टडी करने की सोच भी नहीं सकते हो. तो आज मैं वही आपको पहले कीवर्ड्स पढ़ाने वाला हूँ. अगर आपको कीवर्ड्स पता होंगे तो ये 5 केस स्टडी आती हैं इस टाइप की 20 मार्क्स की, जो कि टोटल मिला के 100 मार्क्स की केस स्टडी रहती हैं GS4 पेपर में. वो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है. आज देखते हैं कीवर्ड्स. तो आप पहले मेरे साथ पढ़ लीजिए, ठीक है. हम पढ़ रहे हैं अभी केस स्टडी, ठीक है. अब ये केस स्टडी भी 4 टाइप की आती हैं आपके पेपर में. एक तो प्राइवेट स्फीयर, मतलब केवल आपकी, जैसे आपको कोई प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह की बात करेगा कि आप किसी प्राइवेट कंपनी के ओनर हैं, फिर ये कंडीशन है, अब आप बताइए इसमें क्या एथिकल डिलेमा है. इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे. नेक्स्ट एक आती है पब्लिक स्फीयर, मतलब आप स्टार्टिंग में ही आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर बता देगा, या फिर आपको कोई मिनिस्टर बता देगा. तो आपकी पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है पब्लिक के लिए, ठीक है. एक आती है अप्लाइड एथिक्स. मैं ऑलरेडी आपसे अप्लाइड टॉपिक्स के बारे में बात कर चुका हूँ, लाइक एआई हो गया, एनवायरमेंटल एथिक्स हो गया, इस टाइप के अप्लाइड टॉपिक्स, ठीक है, या जेंडर जस्टिस हो गया, ठीक है. और एक होती है पर्सनल, ठीक है, कि इन सिचुएशंस में आपकी पर्सनल डीलिंग किस तरह से होनी चाहिए, इन चीज़ों को कंसिडर करना. तो 4 टाइप की. इसमें आप लॉ बेस्ड भी बोल सकते हो कि कोई लॉ बेस्ड सिचुएशन दे देगा इसमें और आपके सामने एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है. तो कैसे हम इन केस स्टडी को डील करने वाले हैं, उनके लिए हमारे पास में कुछ कीवर्ड्स हैं. ये आज एक दिन का टॉपिक नहीं है ख़त्म होने का, ठीक है. तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं प्राइवेट स्फीयर केस स्टडी, ठीक है. इसके क्या क्या कीवर्ड्स रहेंगे, आज हम केवल कीवर्ड्स पे ही बात करेंगे और थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा. एज इट इज़ इसको दिमाग में अपने इम्प्रिंट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये केस स्टडी सॉल्व करते टाइम पे यही कीवर्ड्स आपके दिमाग में आने चाहिए. फर्स्ट है हमारा रेप्यूटेशन, ठीक है. जब भी किसी प्राइवेट प्लेयर की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, तो उसका रेपुटेशन एक बहुत ज़्यादा मायने रखती है. अगर गुडविल नहीं होगी किसी ऑर्गेनाइजेशन की, रेपुटेशन नहीं होगी किसी ऑर्गेनाइजेशन की, या आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रेपुटेशन नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, फिर वो आगे ऑर्गेनाइजेशन चलेगी ही नहीं, ठीक है. लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे. भरोसा से याद आया कि आप क्रेडिबिलिटी भी एक कीवर्ड डाल सकते हैं इसमें, ठीक है. एक क्रेडिबिलिटी हो गया. नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि आप फ्यूचर के जनरेशन को देखते हुए आज के इस रिसोर्सेस को यूटिलाइज करें, ठीक है. इस तरह से आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वर्क करनी चाहिए, तभी वो एथिकल रहेगी. नेक्स्ट है बिजनेस एथिक्स.
ऐसा नहीं है कि बिजनेस किया तो किसी भी तरह से कर लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन के भी एथिक्स रहते हैं, उन एथिक्स को ध्यान में रखते हुए बिजनेस को करना चाहिए, या इकोनॉमिक एथिक्स। ऐसा नहीं है कि भाई आपने कैसे भी बिजनेस कर लिया, कुछ भी कैसे भी पैसा कमा लिया, उसके भी अपने रूल्स रहते हैं। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा CSR, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, की कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे अपने कमाए हुए या प्रॉफिट का 2% गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसे याद कर लीजिए, शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म पेन। ये बहुत काम आएगा आपके, कि अगर आपने शॉर्ट टर्म में गेन किया है और गलत मीन्स से आपने अगर गेन किया है, तो लॉन्ग टर्म में आपको पेन देखने को मिलेगा। या इसका अपोजिट भी सही है, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन, ठीक है। कि आपने अगर शॉर्ट टर्म में पेन झेल लिया तो लॉन्ग टर्म में फिर आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, अगर आपकी इंटेंशन सही है, आपके मीन्स सही हैं। एंड वर्सेस मीन्स थ्योरी पढ़ी है ना आपने, अगर आपके मीन्स ठीक हैं तो एंड जस्टिफाई होते हैं, लेकिन केवल एंड के भरोसे आप नहीं रह सकते। तो आप ये यहीं पे लिख लीजिए, एंड वर्सेस मीन, एंड जस्टिफाई मीन्स। ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है एंड जस्टिफाई मीन्स, कि मान लीजिए आपको कोई भी अगर गोल अचीव करना है तो उसके लिए मीन्स का सही होना बहुत ज़रूरी है, रास्ते सही होने चाहिए। अगर रास्ते ही सही नहीं है, शॉर्ट टर्म में आपको तो गेन मिल जाएगा, फिर बाद में लॉन्ग टर्म में आपको पेन देखने को मिलेगा उस चीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट इज, अभी आपको मैंने 6 कीवर्ड्स बता चुका हूँ आपको, ठीक है। 6 कीवर्ड वी हैव स्टडीड, नाउ लेट अस स्टडी। अभी देखिए 6 कीवर्ड के बाद में 7th कीवर्ड देखिए, वर्क कल्चर। देखिए ये वाला कीवर्ड ना पिछले साल बहुत चर्चा में रहा था, ठीक है, जिसमें एक जो लेडी थी, USA की लेडी थी, उनको वर्क प्रेशर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो वर्क कल्चर आपका क्या होना चाहिए, ठीक ठीक होना चाहिए, मीन्स एम्प्लॉय के फेवर में होना चाहिए, एलियनेशन एंड वो लेबर वैल्यू को रेस्पेक्ट कर रहा हो, तभी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन होगी। नेक्स्ट, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आपकी आपकी जो कंपनी है उसकी सोसाइटी के प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी तो है। जब आप किसी कंपनी को खोलेंगे तो उसके आसपास का डेवलपमेंट होना, या आसपास के लोगों को शुद्ध चीज़ें मिलें, शुद्ध वातावरण मिले, या फिर रोड्स बने उस साइड में, तो ये एक कॉरपोरेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड CSR, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए वो अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट शेयर देती भी है गवर्नमेंट को, ठीक है, ये फिक्स्ड है। 9th है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। केवल कॉरपोरेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आपकी भी तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के प्रति, क्योंकि आपने जो लिया है ना वो सोसाइटी से ही लिया है, आपकी भाषा, बोली चाली जो भी लिया है वो सब सोसाइटी से लिया है, तो सोसाइटी को पे आउट करने का भी टाइम है, दैट इज कॉल्ड द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू टुवर्ड्स योर सोसाइटी, राइट। इसको हम एक वर्ड और दे सकते हैं, सोशल एथिक्स। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल इंटीग्रिटी वर्सेस या फिर इसको एक बोल सकते हैं प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। कि आप अगर कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करोगे तो प्रोफेशनली करोगे, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग ही करोगे। नेक्स्ट इज, ये तो हमने वर्ड बहुत पढ़ा है, ये ऑलरेडी कीवर्ड पढ़ चुके हैं, होलिस्टिक। आपने आंसर राइटिंग में देखा है, होलिस्टिक कॉम्पिटेंस वर्सेस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कि आप केवल लिटरलनेस ऑफ लॉ को ही फॉलो नहीं करेंगे, आप केवल लिटरलनेस ऑफ लॉ को ही फॉलो नहीं करेंगे, बट आपका जो पॉलिसी को देखने का नज़रिया होना चाहिए वो ब्रॉड होना चाहिए, ठीक है, सारी डायमेंशंस को कवर कर रहा हो। नेक्स्ट इज
इंडिविजुअल इंटरेस्ट वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट फंस रहा है जिसमें एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट भी है और ऑर्गेनाइजेशन का भी इंटरेस्ट भी है, तो उस केस में आप ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट पहले रखेंगे अपने इंटरेस्ट से पहले। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट वर्सेस सोसाइटल इंटरेस्ट। समझ पा रहे हैं? एथिक्स ब्रॉडर टर्म की बात करता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है सोसाइटल इंटरेस्ट के साथ में, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सोसाइटी का इंटरेस्ट ज़्यादा किधर है। आप जाएंगे सोसाइटल इंटरेस्ट की तरफ, बिकॉज यू आर द पब्लिक सर्वेंट, यू आर द पब्लिक कॉर्पोरेट पर्सन, still your responsibility is major towards the society, because you have whatever you have taken, that is taken from society, and now this is your ethical responsibility to give the society what you have from society, right? नेक्स्ट हम बोल सकते हैं, एक कीवर्ड आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि जो आपकी गवर्नेंस होनी चाहिए ना, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होनी चाहिए। हर चीज़ जैसे एसओपी लगा देना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लगा देना, कि भाई अगर कोई काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, उसका क्या प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं उसको। ठीक है, कि किन किन स्टेप में किन कहाँ कहाँ वो फाइल होकर जाएगी, ये इसका पूरा एक चार्ट बनाकर लगा देना। सिटीजन चार्टर आपने पढ़ा होगा, सिटीजन चार्टर, कि सिटीजन के लिए गवर्नमेंट क्या है, कि कैसे कैसे कोई काम हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके स्टेप्स लिख के बोर्ड पे चिपका देती है। दैट इज़ कॉल्ड द सिटीजन चार्टर। सिमिलरली एसओपी भी है, आप इसमें सिटीजन चार्टर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से एथिकल मानी जाएगी कि जिसमें एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कीवर्ड इज लॉयल्टी। अब ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा लॉयल रहनी चाहिए, अपने सिद्धांतों पे काम करना चाहिए उसको। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कुछ ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे काम होते हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल रहने चाहिए, उसमें आपको इंटरफियर या इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, राइट? नेक्स्ट इज कोलेजियलिटी। कॉलेजियलिटी का मीन्स है कि आप अपने जैसे आप एक आईआरएस ऑफिसर हैं और आप अपने ही किसी फ्रेंड आईपीएस ऑफिसर के साथ में किसी मैटर को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कोलेजियलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, आप अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स लगाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड द कोलेजियलिटी। इसी तरह से प्राइवेट स्फीयर केस स्टडी में भी ऐसा होता है कि अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को लगाकर उसकी एथिकल गवर्नेंस किस तरह से इंश्योर की जाए। ठीक है, फिर आप कुछ बीच बीच में क्या करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट थिंकर्स का भी यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, आपने कुछ थिंकर्स को पढ़ा होगा जिनका पीएसआईआर ऑप्शनल है, उनने भी पढ़ा होगा, और मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ मार्क्स के बारे में, कि मार्क्स ने क्या कहा, किन कंडीशन पे मार्क्स के कोड फिट बैठते हैं यहाँ पे। ठीक है, मार्क्स हुआ, होब्स हुए, सॉक्रेट हुए, एक थिंकर है कैरल गिलिगन। ठीक है, इनका भी हम यूज़ करने वाले हैं कि कैसे कैरल गिलिगन ने प्राइवेट स्फीयर केस स्टडी के लिए बात की है। एक्चुअली इनने प्राइवेट स्फीयर केस स्टडी के लिए बात नहीं की है, इन्होंने बात की है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो हमारी केस स्टडी पे फिट बैठ सकती है। ठीक है, नाउ 18 हम कीवर्ड्स पढ़ चुके हैं, 19 कीवर्ड इज, लेट अस सी। बड़ा मज़ा आने वाला है आपको केस स्टडी करने में। ठीक है, इसके बाद लेट्स सी 19 कीवर्ड इज कॉमर्स। ये पढ़ चुके हैं दो चीज़, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, गांधी जी के 7 सिंस पढ़े थे ना, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी एंड साइंस विदाउट
ह्यूमैनिटी, ठीक है। एक कीवर्ड आप लिखिए एथिकल की कैपिटलिज्म, एथिकल कैपिटलिज्म। देखिए अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो कैपिटल के प्रिंसिपल पे तो वो काम करेगी ही करेगी, लेकिन जो जो कैपिटल कमाने का तरीका है वो हमेशा एथिकल होना चाहिए, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर की जा सकती है, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी जब वो एथिकल प्रिंसिपल पर वर्क करेगी, ठीक है। एक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एंड जस्टिफाई मीन ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि आपके एंड्स ऐसे होने चाहिए जो मीन्स से जस्टिफाई होते हों, ना कि मीन्स ऐसे होना चाहिए जो एंड से जस्टिफाई होते हों। समझ रहे हो कि कोई आपका गोल है उसके लिए मीन्स भी सही होने चाहिए, एथिकल होने चाहिए, देन इट विल बी गुड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। एक सोशल एथिक्स ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको। एक वर्ड लिखिए कम्युनिटेरियनिज्म, ठीक है, जिसमें आप इंडिविजुअल राइट को कम्युनिटी के राइट के साथ में अंडरमाइन करते हैं। मतलब जहां पे आप कम्युनिटी के राइट को ऊपर रखेंगे और इंडिविजुअल के राइट को नीचे रखेंगे, ठीक है, तब आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आप एक एथिकल पर्सन माने जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक एथिक्स वर्सेस बिजनेस एथिक्स। आप इस तरह से अपनी इकोनॉमी को अर्न करें या बिजनेस को चलाएं जो कि एथिकल वे से होके जाता हो, उसके मीन्स जो है वो एथिकल वे से होकर जाते हो। एक इम्पॉर्टेंट एक और कीवर्ड है दैट इज डिस्कोर्स एथिक्स, इसको लिख लो और इस पर एक स्टार मार्क्स लगा लो, ठीक है। डिस्कोर्स एथिक्स क्या है? डिस्कोर्स एथिक्स क्या है? जैसे आप गए और बहुत सारे किसी केस स्टडी में प्राइवेट प्लेयर इन्वॉल्व है, ठीक है, तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करना, एटलीस्ट सबके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना, दैट इज कॉल्ड डिस्कोर्स एथिक्स। कंसिडरिंग मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जब इस तरह की कोई कंडीशन आएगी तो वहां पे हम डिस्कोर्स एथिक्स इस कीवर्ड का यूज करने वाले हैं, ठीक है। और कुछ रह सकता है, आप इमोशनल इंटेलिजेंस भी लगा सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, कि क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, वैसे हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है, कि दूसरे की भावनाओं को किस तरह से कंट्रोल करना है। शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ कि दूसरों की भावनाओं को किस तरह से मोल्ड करना है, कंट्रोल करना है, इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। रादर देन इस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। और एक आप लिख सकते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, ऑफ कर्मा, मतलब जो आप अभी बोएंगे वो वही आपको फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। ये साइक्लिकल प्रोसेस है, जो आप एज यू सो देन शैल यू रीप, आपको आप आज जो कर रहे हैं वही फ्यूचर में रिटर्न होकर आपको मिलना है, ठीक है। सो दिस इज अ साइक्लिकल प्रोसेस टुडे एंड दिस इज द फ्यूचर, दिस इज अ साइक्लिकल प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ओके। तो धीरे धीरे करके अभी देखिए, अभी कीवर्ड केवल मैंने आपको 26 कीवर्ड्स बताए हैं और अभी ये सारे कीवर्ड कंप्लीट नहीं हुए हैं, इससे 2 से 3 वीडियोज़ लगे, 3 वीडियो एटलीस्ट लगेंगी या 4 भी लग सकती हैं टू कंप्लीट दीज कीवर्ड्स, जो कि हमें हेल्प करने वाले हैं केस स्टडी में। भाई 100 नंबर की बात है, तो 100 नंबर को कैसे कंट्रोल करना है वो हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे कीवर्ड्स चाहिए होंगे। अब मान के चलो 5 अगर हमारे पास में ये आती हैं केस स्टडी, 5 में अब आप लगाओ, एक में अगर आप 20 कीवर्ड्स भी यूज़ करोगे या एटलीस्ट 15 कीवर्ड्स भी यूज़ करोगे, ठीक है, तो 5 में कितने कर दोगे? 75।
75 कीवर्ड्स तो आपको एकदम मुंह पे रहने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं, इन कीवर्ड्स के सहारे हम अपने इसको केस स्टडी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो टुडे के लिए इतना ही। वेल, नाउ कीप इन टच विद अंकित शर्मा क्लासेस एंड वी विल मीट टुमारो।